baby, let me see your heart. You could be my love, baby. Come to my heart, come to me. I want you, come to me. Oh baby, come to me. I want you, come to me. I could be your love, baby. Let me see your heart. You could be my love, baby. Come to. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल दिव्या मिश्रा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज मैंने सुबह उठ के लगा लिया है बालों में मेहंदी हो गया है। तो ईशु भी आ गए यहाँ पे, मैगी खा के मजा आ गया मम्मी। तो ईशु की ब्रेक हो गई है एंड चीकू बाहर अपने कुछ दोस्त के साथ खेल रहा है। और मुझे कुछ घर के थोड़े बहुत और काम है, जो साड़ियाँ वगैरह हैं जो मैंने अलमारी से निकाली थी ना, सब फेस्टिवल में पहनी और एक दो पार्टी वगैरह में गई पहनी ना, तो अब सारी साड़ियाँ मैंने वो करके अरेंज करके फिर मेरे को अलमारी में लगाना है। तो आज वो करूँगी और किचन में थोड़ा सा कुछ सेटिंग करनी वो करूँगी। तो फ्रेंड्स ये सब करना है, तो मैंने सोचा तब मैं मेहंदी भी लगा लेती हूँ, उसके साथ साथ उसके बाद ये सारे काम करती हूँ, जिससे दो काम एक साथ हो जाएंगे, मेहंदी भी लग जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा। तो जब तक मैं सारे काम अपने करूँगी उस तब तक की मेहंदी का भी मतलब हो जाएगा ये 2 घंटे। मेहंदी में मैंने कुछ ज़्यादा नहीं मिलाया, मेहंदी मैंने सिर्फ मिलाया है दही और कॉफ़ी और बस वही मिला के लगा लिया है। वैसे कोल्ड है, मुझे ठंड बहुत है, पर मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे आगे आगे से बहुत ज़्यादा, तो लगाना पड़ा। और मेरे मांग पे हो जाते हैं ना फ्रेंड्स मांग पे सीधे 2-3 बाल वाइट से दिखने लगते हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है। और मैं वहाँ ज़्यादा लगाने के चक्कर में मेरे फॉरहेड पे भी फैल जाता है, बट क्या करूँ, क्योंकि उस पर लगता ही नहीं, वो छोटे छोटे वाइट निकल आए हैं, तो उस पर लगाने के चक्कर में पूरे फॉरहेड पे फैल गया है। कोई नहीं, फिर बाद में क्लीन हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने अपनी अलमारी किसी तरह से सेट कर दी थी, ढंग से नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी इसमें डल चल रही है और कोल्ड भी हो गया है उसके साथ मुझे, और ऊपर से मैंने मेहंदी भी लगा ली थी, तो मेरे को इतना ठंडा लग रहा था क्योंकि मेरे फ्लोर पे धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं और मेरा घर 4th फ्लोर का बना हुआ है, तो यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, तो बहुत ठंड लग रही थी। मेहंदी लगा लिया सर में, इस वजह से और भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसके पहले तो नॉर्मल था, मतलब इतनी ज़्यादा कोई ठंड अभी नहीं हो रही है कि बिल्कुल रह ना पाए बट मेहंदी लगाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी, तो मैंने फिर ऐसे ही जल्दी लगा दिया कि बोला फिर कायदे से किसी और दिन मैं सेट करूँगी। किचन का भी मैंने बताया था ना, किचन भी मेरा थोड़ा मैसे वो भी देखना है, मीठा रोज ही रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पे। एक तो मुझे यहाँ पे 2 काम थे, एक तो एक कपड़े भी डालने थे, ये देखिए यहाँ भी डाल रखा है और वहाँ उस वाली छत पे भी डाल दिया है, और चीकू बॉल खेल रहे हैं। मैंने मेहंदी लगा ली ना, तो मेहंदी की वजह से इतनी, तो फ्रेंड्स मैंने बालों में लगाई थी मेहंदी, इसलिए आ गई हूँ छत पे, धूप में बैठी हूँ क्योंकि मेहंदी लगा के ना नीचे इतनी ठंड लग रही थी। हमारे यहाँ ऐसा है ना कि नीचे बिल्कुल धूप जाती ही नहीं है, सिर्फ हमारे ये जो है क्या कहते हैं 4th फ्लोर पे जो जिम वाला फ्लोर है ना, वहाँ धूप आती है, बाकी नीचे बिल्कुल भी धूप नहीं जाती। तो इतना ठंडा लग रहा था, वैसे रोज़ इतना ठंड नहीं लग रही, पर मेहंदी लगाने की वजह से बहुत ठंडा, ऊपर से मेरे को कोल्ड भी पहले से हो रखा था, तो इससे बहुत ठंड लग रही थी। फिर मैं यहाँ छत पे आ गई धूप में, मैंने कहा थोड़ी देर 1 घंटा धूप में बैठ लेती हूँ तो सही रहेगा। और मैंने कपड़े भी धुले थे मशीन में, तो कपड़े वगैरह भी डालने थे, तो कपड़े भी डाल दिए, ये सारा पड़ा हुआ है, और थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊंगी और यहाँ चीकू लाल खेल भी लेंगे फिलहाल। फ्रेंड्स, मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है, मेहंदी लगाई थी ना मैंने, तो वो मैंने वॉश कर लिया है, पर बहुत ठंड लग रही है और मेरे को कोल्ड है ना, इस वजह से मुझे और भी ठंड लग रही है। तो मैं जा रही हूँ ड्रायर से अपना बालों को सुखाने, तो ठंड बहुत लग रही है। रुक जाओ भी, चीकू तो परेशान है कि चला दूं। अरे बंद करो, बंद करो। तो इसे सुखा लूंगी ना तो थोड़ा सा आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे, तो मैं फ्रेंड्स इसे सुखा रही हूँ अपने बालों को। भूत? हाँ भूत बन रही हो, बार बार भूत क्यों बन रही है?
तो फ्रेंड्स मैंने अपने हेयर को ड्राई कर लिया है। इससे मुझे बहुत ठंड लग रही है। देखिए ब्लैंकेट ओढ़ के बैठी हूँ और मैंने चाय भी पी बाल धुल के और फिर नीचे ही खाना दिया और मैंने भी थोड़ा सा चाय पी। अभी बस नहाने के बाद हेयर वॉश करने के बाद फिर मैंने चाय भी पी और फिर उसके बाद हेयर ड्रायर से अपना हेयर सुखा लिया। तो थोड़ा सा अब रिलीफ लग रहा है मुझे। इस सर पे बहुत ठंडा लग रहा था, बहुत तेज मतलब ठंड लग रही थी मुझे एकदम से। मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो मेरी तबीयत खराब हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, वही मतलब 1-1.5 घंटा रेस्ट करूँगी। फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। मैं बना रही हूँ टी और बच्चों के लिए दूध गर्म करूँगी। ये देखिए चाय उबल रही है मेरी। कलर सही आ गया फ्रेंड्स, देखिए बालों में। लेकिन सच बताऊँ बहुत ठंड लगी है आज, मुझे बहुत ठंड लगी है मेहंदी लगा के। अब विंटर अभी इसके आगे मैं पहले 2 बार सोचूंगी। बहुत ज़्यादा ठंड लगी मुझे, पर ड्रायर ने काफ़ी हेल्प की मेरी। इससे मैंने जब बाल सुखाया ना तब जाके मेरे को थोड़ी सी राहत महसूस हुई और उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। और अभी मैं बना रही हूँ चाय कि पापा जी आ गए हैं तो चाय बना रही हूँ मैं। उसके बाद बनाऊंगी खाना। ये क्या ज्योग्राफी है? हाँ ज्योग्राफी है। तो इसके तुमने जो इसमें टिक लगा यहाँ तक लिंक किया ना, यहाँ तक लिंक किया ना? 5 हाँ क्वेश्चन। हाँ नहीं, पर मैंने ये पूरा कितना भी पूरा पूछ लो। मैं क्वेश्चन आंसर का हाँ क्वेश्चन आंसर मैंने ई सीधा तक रखे। करा है। हाँ ये तक कर रखे। 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन के आंसर तुम मुझे लिख के दिखाओ रफ में, ठीक है? ठीक। बिना देखे लिख के दिखाओ और लिखना तो पूरा नीट क्लीन लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि गुजमुज गंदा संदा लिख के रख दो और जो है वो समझ में नहीं कि तुमने क्या लिखा है, ठीक है? तो उसको मुझे लिख के दिखाओ तुम, और उसके बाद बाकी का मैं उसके बाद देखती हूँ। पहले मुझको ये लिख के दिखाओ। ठीक है? लेके जाओ, लिखो। मैं अपना थोड़ा खाना वाना बना लूँ यार, देर हो गई बहुत। नोटबुक अपने पास ही रखो। वाले होंगे। कितने बज गए यार? 9 बजने वाले। नोटबुक अपने पास ही रखोगे? हाँ नोटबुक यहाँ रख दो, नहीं तुम चीटिंग कर सकते हो। और जो कि तुम्हारे लिए ही अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ ना, ऑफलाइन एग्जाम में होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अब लिखने की प्रैक्टिस डाल लो, वो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। ठीक है? ठीक। हाँ तो जाओ लिखो। मैं फ्लोर पर से अपनी बुक्स उठाओ। तुमने सारी बुक्स देखो कैसे फाड़ दी है। अगर लिखना है, तुम्हें लाइन खींचनी है तो फिर ये वाली लो, और अगर पढ़ना है तो फिर ये वाली लो। एक रख दो बैग के अंदर, जो तुम्हारा बैग है ना उसमें रख दो जाके, ठीक है? सारी पढ़नी है तुम्हें अभी? हाँ। तो यहाँ इस किचन के फ्लोर पे मत बैठो ना, जाओ वहाँ जाओ, उस कमरे में जाओ। मैंने कल सुबह बोला था मैम से बात कर रहे हैं। हाँ आपने करी नहीं। आज रात में जाना पड़ेगा। रात में जाना पड़ेगा। रात में किसी के घर नहीं जाते ऐसे, जाना पड़ेगा आज ना मम्मी। एक चीज बताओ मुझे ना, तो फ्रेंड्स ईशू के आने वाले हैं एग्ज़ाम, और इस बार हो सकता है इनका ऑफलाइन एग्ज़ाम हो। और ये करीब पिछले साल भी नहीं दिया था कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम, और इस बार भी अभी तक नहीं दिया है कोई भी ऑफलाइन एग्ज़ाम। तो होगा तो होगा। तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि तैयारी करो लिखने के लिए। लिखने की हैबिट बिल्कुल ही खत्म हो गई है। भैया को दे दो, शार्पनर से शार्प कर देंगे। तो उसका देख के कभी कभी चीकू का भी मन करता है पढ़ाई करने का। वैसे मैं सोच रही हूँ बगल में एक छोटा सा स्कूल है, इसका तब के लिए करा देती हूँ एडमिशन। देखिए शायद कल मैं जाऊँ चीकू का एडमिशन के लिए, क्योंकि मतलब छोटा वाला स्कूल है लेकिन फिर भी जाएंगे तो थोड़ा उठेंगे बैठेंगे, थोड़ा कुछ तो सीखेंगे ही वहाँ पे बच्चों के साथ स्कूल में। तो फिलहाल फ्रेंड मैं बना लेती हूँ डिनर, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। तो मैं बना लेती हूँ डिनर एंड आपसे मिलती हूँ मैं कल। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, एंड मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करिए। जिस ब्लॉग से मिलती हूँ तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बाय। I could be your little baby, let me see your heart. You could be my love.